आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के लिए आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी कांटों का सफर है। रास्ता तो सभी चाहते हैं, पर हौसला उसी की पहचान बन जाती है जो रास्ता खुद बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं, जिसका नाम है भिखारी का आत्मसम्मान। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक भिखारी पेंसिल का कटोरा लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। आते जाते लोग उसके कटोरे में कभी पैसे डाल देते तो कभी पेंसिल उठा लेते थे। पर एक बार एक युवा व्यापारी आया और उसने जेब में से 50 रुपए निकालकर भिखारी के कटोरे में डाल दिए और वो आगे चला गया। वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठा। तब उसके दिमाग में कुछ विचार आया। ट्रेन छूटने ही वाली थी तो वो ट्रेन से झट से उतर गया और भिखारी के पास जाकर पेंसिल के गठरी उठाते हुए उसे कहा, पेंसिलों की कितनी कीमत है, आप मुझे बोलो, क्योंकि आखिरकार आप भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। मैं आपको इन पेंसिलों की कीमत देना चाहता हूँ। पेंसिलों की जो भी कीमत हुई वो भिखारी को दे दी और वो आगे अपने रास्ते चला गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह व्यापारी एक बहुत बड़े पार्टी में गया। वहाँ पे वह भिखारी भी मौजूद था। भिखारी ने उस व्यापारी को देखते ही उसे पहचान लिया। वो उसके पास जाकर बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, पर मैं आपको पहचान चुका हूँ। उसके बाद भिखारी ने उस दिन घटी हुई पूरी घटना को व्यापारी को याद दिलाते हुए कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। व्यापारी ने कहा, शायद आप कह रहे हो, वैसे मुझे याद आ रहा है, उस दिन आप स्टेशन पर भीख मांग रहे थे, पर आप आज इस पार्टी में टाई और सूट पहनकर क्या कर रहे हो। फिर भिखारी ने व्यापारी का आभार करते हुए कहा, शायद आपको मालूम नहीं, आपने उस दिन क्या किया। उस दिन सभी लोग मुझ पर दया कर मेरे कटोरे में पैसे डाल रहे थे, पर आपने मुझ पर दया करने की वजह मेरे साथ सम्मान से पेश आए और आपने उस पेंसिलों की कीमत उठाकर मुझे कहा था, आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। कि इसी बात ने मेरे आत्मसम्मान को जगा दिया था। मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने अपने आप से पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, अगर भी खुद अच्छा काम करके एक व्यापारी बन सकता हूँ। और उस दिन से मैंने अपना थैला उठाकर गांव-गांव में घूम कर पेंसिल बेचने का व्यापार चालू कर दिया। धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। फिर मैं कुछ कॉपियाँ बेचने लगा। आज मैं इस पूरे गांव में इन चीजों का बहुत बड़ा थोक व्यापारी हूँ। मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। ऐसा कहकर वो उस व्यापारी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, उस दिन के बाद मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है और मेरा जीवन बदलने के लिए मैं सिर्फ आपको ही धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप अपने आप को पूरी तरह समझते हो? क्या आप अपने आप को सही राय देते हो? देते हो तो इन सभी चीज़ों को हम इनडायरेक्टली आत्मसम्मान ही कहेंगे। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये बातें मायने नहीं रखती हैं। मैं तो कहती हूँ कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। लोग आपके बारे में क्या जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं और लोगों को क्या बताते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखें, आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर एक अच्छी प्रेरणा जागृत होती है, उससे हम आत्म प्रेरित होते हैं कि इसीलिए हम खुद के बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और पूर्ण जीवन जिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होंगी और अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।